हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 4 जुलाई से मंडे नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम देखेंगे कि एयर साइंस जो कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हैं, इनके लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। वो सब लोग जिनकी सब्सक्रिप्शन नहीं हुई काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी तरफ से मैसेज आया है कि उन्होंने लाइव रीडिंग मिस कर दी है। तो चैनल के ऊपर क्या हो रहा है, ज़ाहिर बात है हर बार जब लाइव रीडिंग में करती हूँ तो उसके लिए मैं पहले कम से कम 4-5-7 घंटे पहले मैं अनाउंसमेंट करती हूँ। तो अगर आपको नहीं पता चलता, इसका मतलब ये है कि या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या आपकी नोटिफिकेशंस ऑन नहीं है। तो फिर आपको इंटीमेशन तो है, यही एक तरीका है कि आपको पता चल सके कि चैनल के ऊपर क्या होने जा रहा है। स्टार्ट करते हैं हम जेमिनी से और देखते हैं 7 कार्ड स्प्रेड में जेमिनी लोगों के लिए जुलाई 4 से क्या मैसेजेस हैं। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है नाइट ऑफ कप्स के साथ। ट्यूसडे के लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स है थर्सडे के लिए। फ्राइडे को फूल का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है और फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो ये सिचुएशन है जेमिनी लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ ना कहीं एक कोई सिलसिला ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है जेमिनीज़ के इर्द गिर्द कहीं पे मौजूद नज़र आ रही है। और इसमें आपकी पोजीशन क्या है उसके बारे में ज़ाहिर बात है आप ख़ुद ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई यंगर पर्सन जो है वो सिचुएशन के अंदर एंटर हो रहा है। और ये यंगर पर्सन जो है ये कोई वाटर साइन हो सकता है या वैसे ही बड़ा कोई चर्पी किस्म का पर्सन जो है वो हो सकता है कि हो। ट्यूसडे के लिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड अकेलेपन, तन्हाई को शो करता है, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को भी शो करता है। तो चांसेस आर देयर कि पिछले दिन होने वाली कोई भी एक्टिविटी जो है वो अगले दिन के ऊपर इम्पैक्ट उसका होता है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहा है तो ट्यूसडे वाले दिन आपको महसूस हो कि आप कितने अकेले हैं या कितने तन्हा हैं। 2 ऑफ कप्स उसके बाद मौजूद है। ये पर्सन जो है कंसिस्टेंटली अंदर एंटर हो रहा है और नया रिलेशनशिप बिल्टअप करने की कोशिश कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। यहाँ जो 2 बेसिक पर्सन हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मैरिड कपल हो, ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा जोड़ा हो सकता है, ठीक है, जिसके दरमियान में अभी कोई कमिटमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ मतवज्जो हैं, ये एक दूसरे को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या हैं वो आपको अब खुद डिसाइड करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है एक ऐसा पर्सन है जो कि फाइनेंशियली तो स्टेबल है, लेकिन एक बिटरनेस सी उसके साथ ये मौजूद होती है कि बातें लगाने की उन्हें बहुत आदत होती है और पैसे जो हैं वो समटाइम्स कंजूसी का काफ़ी मुजाहरा करते हैं। तो अगर आप ये हैं तो यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वो ये है कि थर्सडे वाले दिन आप अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और चीज़ों में थोड़ी कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश, मामलात को सुधारने की कोशिश जो है वो आपके एंड से हो रही है। फूल का कार्ड है, अगेन वही चीज़, फ्राइडे वाले दिन नए सिरे से स्टार्ट लेने की कोशिश, नए सिरे से बात करने की कोशिश, नए सिरे से मामलात सेटल करने की कोशिश। ये भी हो सकता है कि आप ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ना हों और आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हों। तो ये पर्सन जो है जो कि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप इनके रिजिड किस्म के या ट्रेडिशनल किस्म के बिहेवियर से तंग आ चुके हुए हैं और बीइंग अ जेमिनी आप कुछ नया करना चाहते हैं। एयर साइन जो है आज़ादी पसंद होता है और वो फूल का कार्ड यहाँ पे इस बात पे पॉइंट आउट कर रहा है कि आप नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, नए सिरे से काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में भी कुछ नयापन चाहते हैं। और इस बात की वजह से कहीं ना कहीं सैटरडे को आर्ग्यूमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है और ये आर्ग्यूमेंट
इस तरह का हो सकता है जिसमें तलखी आ जाए, जिसमें नाराज़गी का फैक्टर आ जाए। और उसके बाद फिर क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ मौजूद है। अगर ये किंग आप नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये क्वीन आप हैं। क्वीन का भी अपना एक मसला है, इनको बोलने की बहुत आदत होती है जो कि बेसिकली जेमिनी को होती है, बहुत बातें करते हैं भाई। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ जब ये क्वीन नाराज़ होती है ना तो इसके भी जुमले बहुत काटदार होते हैं, बहुत सख्त लहजा हो जाता है और बड़ी कोल्डनेस आ जाती है। तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि असल में हो क्या रहा है कि इस पर्सन की आमद की वजह से दो लोग जो पहले एक दूसरे से मिल रहे थे, देख रहे थे, ठीक है, उनके दरमियान में अब नाराज़गी का फैक्टर जो है वो आ रहा है कि और एक दूसरे से वो खफा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हो रहा है बेसिकली जेमिनी लोगों के लिए। चलें जी, बड़ी वन साइडेड और क्लियर कट सी रीडिंग थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। सेवन कार्ड स्प्रेड में मंडे 4 जुलाई से ठीक है। चलें जी, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। कुछ नई शुरुआत जो हैं वो नज़र आ रही हैं लिब्रा लोगों के लिए। मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, जजमेंट और 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर भी आज बहुत ही क्लियर कट किस्म की स्टोरी है जिसमें कुछ और दूसरी बात डालना जो है ना वो मुश्किल नज़र आ रहा है बेसिकली। तो देयर इज़ समथिंग न्यू जो कि स्टार्ट हो रहा है मंडे 4 जुलाई से। और अगेन ये आइडिया हो सकता है कुछ आपके जहन में कोई खिचड़ी पक रही है और अब वो जो खिचड़ी पक रही थी, असल में पक तो वो काफ़ी देर से रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है और आपको विजिबल होती जा रही है। लेकिन उसके बाद जो बात है मून, अनदेखे खौफ, ठीक है, अनसर्टनिटी, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसे किया तो वो ना हो जाए, लोग कैसे मिलेंगे, कोई क्या कहेगा, ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे फ़िनेंस कैसे अरेंज होंगे, अगर ये काम के हवाले से है तो फ़िनेंस कैसे अरेंज होंगे, अगर ये रोमांस के हवाले से है तो पता नहीं ये शख्स जो है या ये खातून जो है ये कैसी निकलेंगी, जाने ये किस तरह के बिहेव करेंगे, क्या मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी सोचें जो हैं आपको घेरे रखेंगी ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, उसके बाद आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस सब मुश्किल से या इस सब डिप्रेशन से या इस सब खौफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन हो सकता है इस दिन आप करें या इन सारी सोचों को अपने जहन से निकालने की कोशिश करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, दोबारा चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश, ख़ास तौर पे अगर ये काम है या कारोबार है या जॉब है या करियर्स के हवाले से इवन स्टडी भी है, दोबारा से सब मामलात को देखना, जो से चीज़ें कमज़ोर हैं उनको दोबारा से तैयार करना, दूसरों से हेल्प लेना, अपने काम को जाके किसी दूसरे को चेक कराना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हो सकता है कि इनमें से कुछ भी आप कर रहे हो। मैजिशियन का कार्ड, अच्छा उसके बाद 2 दिन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैजिशियन और जजमेंट। मैनिफेस्टेशन हो रही है, पहले आपके जहन में एक कंप्लीट लेआउट बन रहा है। अगर कोई क्लैरिटी की कमी थी इस एस के हवाले से, ठीक है, तो मज़ीद उसमें क्लैरिटी आ रही है, मज़ीद आपको समझ आ रहा है और आप उस एक पॉजिटिव इमेज को जो कि इस काम के हवाले से, इस चीज़ के हवाले से, इस शख्स के हवाले से आपके जहन में बन रहा है, आप उसको मज़ीद एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके। फिर जजमेंट का कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड जो है थोड़ा ज़रा डिफरेंट है बाकी डेक्स के हवाले से। यहाँ पे तो ये सोली प्रे का कार्ड है, दुआ का कार्ड है यहाँ पे। और वो जो चीज़ आपने सोची है अब आप उसके अंदर अपनी मज़ीद एनर्जी, मज़ीद इंटेंशन जो है वो डाल रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स को कह रहे हैं, अपनी जो जिसको कहते हैं ना इंटेंशन सेट कर रहे हैं बेसिकली, ये काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ऑल ऑफ सडन 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, जो कि समझ नहीं आई कि क्यों आ गया है, क्योंकि जब एक इतना ज़्यादा प्रोग्रेशन इतनी हुई है तो फिर यहाँ पे परेशान होने की क्या बात है। और ये परेशान होने की बात सरासर आपके
अपने जहन की इख्तरा है, अपना बस सोच सोच के, और इतनी नेगेटिव थिंकिंग कि वो जो एक अकलौती पॉजिटिव सोच थी वो नेगेटिव थॉट्स के अंदर ही कहीं दब गई है। सो इस पोजीशन में मत बैठें, इस पोजीशन में मत जाएं, नेगेटिव बातों को अपने दिमाग पे हावी मत होने दें, ख़ास तौर पे संडे का दिन, इस लिहाज से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चलें जी, ये तो हो गया लिब्रा के लिए अच्छी रीडिंग थी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड एयर साइन जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, एक्वेरियस। देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए 7 कार्ड स्प्रेड में मंडे 4 जुलाई से क्या है। वाओ, ज़बरदस्त। सन के साथ रीडिंग ओपन हो रही है मंडे के लिए, और साथ ही यहाँ पे एक सैड स्टोरी कार्ड डेथ का मौजूद है। चलें जी, पेज ऑफ कप्स, चैरियट है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ, एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। अच्छा जी, कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है, और ये किसी भी बात के हवाले से हो सकती है। इवन अगर आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी हो सकती है। अगर आपकी अपने स्पाउस के साथ लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में ये ख़बर आ गई है कि जी आप लोगों ने बेबी कंसीव कर लिया है, तो सूरत हाल एकदम से टर्न होती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली ये जो बात पता चल रही है मंडे वाले दिन, या ये जो चीज़ हो रही है मंडे वाले दिन, ये कोई ऐसी भी बात हो सकती है कि जैसे मुल्क से बाहर जाना है और अब आपको लेटर आ गया है, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो अब लेटर आ गया कि जी आपकी जॉब हो गई। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जो कि मंडे वाले दिन हो रहा है, और उसके बाद वो सारी आगे से जो स्टोरी है ना वो चेंज हो जाती है। एकदम से माइंडसेट जो है ना वो अपसाइड डाउन हुआ है, आप माफ़ी मांगने को भी तैयार हो गए हैं जो आपने ज़्यादतियाँ की हैं। अच्छा, अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये सूरत हाल है। ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास कोई इस किस्म की ख़बर का आपको इंतज़ार था। चैरियट का कार्ड है, ट्रैवलिंग हो सकती है यहाँ पे, या ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, या गाड़ी की मेंटेनेंस या नई गाड़ी ख़रीदना ये हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, किसी को सीरियस अंदाज में प्रपोज़ करना, या ये फाइनेंशियल बेनिफिट भी यहाँ पे हो सकता है जो कि ऑल ऑफ सडन आपके सामने आया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहरहाल ये इस न्यूज़ के हवाले से ही पॉसिबल है। एस ऑफ कप्स है, आइदर यू आर गिविंग समवन के एस ऑफ कप्स, या किसी और की तरफ से आपके इस एस ऑफ पेंटिकल के जवाब में किसी और की तरफ से एस ऑफ कप्स आ रहा है। सो एक दूसरे को वो जो लड़ाई या नाराज़गी या खफगी किसी भी वजह से थी, या ये भी हो सकता है कि बातचीत आपने इंटेंशनली उनसे बंद की हो। अगर वो कोई लीगल आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं था और सिर्फ एक कनेक्शन था, तो हो सकता है कि आप अपने हालात से इतने तंग बैठे हुए थे कि आपने जानबूझ के उनसे बात करना बंद की हुई थी। तो अब आपने दोबारा से वो सिलसिला शुरू किया है, और फिर एंड जो है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे हो रहा है। ये कार्ड भी ट्रैवलिंग का कार्ड हो सकता है, या ये एक नई एनर्जी है जो कि रिलेशनशिप के अंदर एंटर हो रही है, या आपको अपने अंदर एक नई एनर्जी जो है, एक यूथफुलनेस जो है वो महसूस हो रही है। लेकिन ये सारी बात घूम फिर के मंडे वाले दिन आ रही है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो मंडे को ज़रूर कोई ना कोई ख़बर आपके पास, कोई ना कोई इत्तला, कोई ना कोई बात होनी चाहिए, तो फिर ही बाकी चीज़ें जो हैं वो होती हुई पॉसिबल होंगी, ये मेरा यकीन है। तो जी ये हो गई रीडिंग, बड़ी क्लियर कट सी इस दफ़ा हैरत अंगेज़ तौर पे एयर साइन की रीडिंग्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं और एक्सप्लेन करना ही बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल बहुत क्लियर कट रीडिंग थी। आई रियली होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। फीडबैक दीजिएगा मुझे, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।